तीनों किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि देवी सरस्वती को विश्वास था कि उनसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं। देवी लक्ष्मी को विश्वास था कि उनसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं, और हमें भी विश्वास था कि हमसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं। किंतु तभी वहां देव ऋषि नारद प्रकट हुए, और उन्होंने जो कहा वो सुनकर हम तीनों अचंभित हो गए। आपने मेरा आह्वान किया था? हाँ देव ऋषि, एक प्रश्न है जिसका उत्तर हम आपसे चाहते हैं। नारायण नारायण। किंतु देवी, आप तीनों तो त्रिदेवों के अर्धांगिनी हो। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप तीनों ब्रह्मदेव, नारायण तथा महादेव से न मांगकर मुझसे पूछ रही हैं? आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा जब आप उस प्रश्न को सुनेंगे। अवश्य पूछिए माते। अपने सद्गुणों को श्रेष्ठतम समझने की प्रवृत्ति सब में होती है। हम देवियां यही चाहती हैं कि इस प्रकार के प्रवृत्ति से हम दूर रहें, किंतु एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है जिसका उत्तर जानने की प्रबल इच्छा जागृत हुई है, और उसका उत्तर पाने के लिए हम व्याकुल हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम तीनों में सबसे अधिक पतिव्रता कौन है। अब मेरी समझ में आया कि ये प्रश्न आप तीनों त्रिदेवों से क्यों नहीं पूछना चाहती थी। आप तो तीनों लोकों का भ्रमण करते हैं। आपसे अधिक सृष्टि किसने देखी है? आप ही बताएं कि सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी या मैं? क्षमा कीजिए देवी, किंतु सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता आप तीनों में से कोई भी नहीं है। सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता अनुसूया है। अनुसूया? हमें स्मरण है उनका, ऋषि अत्रि की पत्नी। जब महादेव से हमारा विवाह हुआ था तब वो वहां उपस्थित थी। संभव है कि आप जो कह रहे हैं वो उचित हो, किंतु देवी, आप ये कैसे कह सकती हैं? देवी, माता लक्ष्मी का प्रश्न अनुचित नहीं है। यदि आप स्वयं जाकर कदाचित नहीं, हम अवश्य जाएंगे और अनुसूया के सत्यत्व और उनकी पवित्रता की परीक्षा लेंगे। चलिए देवी, हमें अनुसूया की परीक्षा लेने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। देवी लक्ष्मी का हट था, किंतु हम ये भी नहीं कह सकते कि देव ऋषि नारद की बात की सत्यता को परखने की हमारी इच्छा नहीं थी। हम भी जानना चाहते थे कि क्या अनुसूया वास्तव में सबसे बड़ी पतिव्रता है या नहीं। इसलिए हम भी साथ गए। देवी सरस्वती, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, आप तीनों यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम तीनों आपसे पतिव्रत की बातें सुनने आए हैं, जिससे कि हम श्रेष्ठ अर्धांगिनी बन सके। ये तो मेरा सौभाग्य होगा।
पतिव्रत वो अवस्था है जहां पत्नी अहम भाव का परित्याग कर चुकी होती है। पत्नी के लिए पति ही सखा होता है, पति ही गुरु होता है, पति ही संरक्षक, पति ही देवता, पति ही परम गति, पति ही परम धर्म होता है। पति के चिंतन के अतिरिक्त कोई और विचार नहीं आता। पति से अन्य का भाव ही नहीं रह जाता। पति की सेवा और संगति के अतिरिक्त कोई कामना और किसी और भाव का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। पत्नी के लिए किसी परपुरुष का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो तो बस निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा करती रहती है। किंतु आप तीनों के अकस्मात यहाँ आ जाने का एकमात्र कारण केवल यही था। समझ लीजिए कि हमें अपने आप को कुछ बातों का स्मरण कराने की आवश्यकता थी। अनुसुईया के व्यक्तित्व की सहजता, उनकी निश्चलता, उनकी बुद्धिमत्ता ने हम तीनों को अभिभूत कर दिया था। किंतु देवी लक्ष्मी अभी भी संतुष्ट नहीं थी। नहीं, मैं कदापि विश्वास नहीं कर सकती। मेरी बात का तात्पर्य समझिए। मैं अनुसुईया का सम्मान करती हूं, किंतु उनके विचारों से यह कैसे सिद्ध हो गया कि वो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है? देवी पार्वती, आपने भी तो कई कठिनाइयों का सामना किया है, एवं देवी सरस्वती ने भी। फिर हम अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता को इतनी सहजता से कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक मुझे इसका प्रमाण नहीं मिल जाता। आप सत्य कह रही हैं देवी लक्ष्मी। अब त्रिदेवों को इसमें सम्मिलित करने का समय आ गया है। हम तीनों में अपने अपने सतीत्व का अहंकार जागृत हुआ और हमने निर्णय लिया, यदि ऐसी बात है तो हम अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेंगे। और हम तीनों ने अपने अपने स्वामी ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव से निवेदन किया कि वो अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा लेने में हमारी सहायता करें। प्रणाम देवी। प्रणाम। हम यात्री हैं, भोजन मिलेगा? अवश्य, आइए। जी। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने हमारी सेवा की, अहोभाग्य हमारा। एक विनती थी आपसे, हम यात्री हैं, क्या आज की रात हम आपकी कुटिया में वास कर सकते हैं? कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही हम यहां से प्रस्थान कर जाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य देवी। मैं इन्हें कैसे मना करूं?
अतिथि का अपमान कर मैं उनके कोप का पात्र नहीं बन सकती हूँ, किंतु 3 पर पुरुष और मेरे स्वामी भी इस समय यहाँ नहीं है। क्या ये उचित होगा? आपने उत्तर नहीं दिया। धन्यवाद। आइए। जाइए देवी, आप भी विश्राम कीजिए। यदि हमारे कारण आपको कोई कष्ट हुआ या आपने विश्राम नहीं किया तो हमारा अपमान ही होगा। जाइए जाइए देवी। हे ईश्वर, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो ये तीनों अबोध बालक के रूप में परिवर्तित हो जाए। हे ईश्वर, मेरी सुन लीजिए। हमें ज्ञात हुआ कि हम अपने अहंकार में समस्त सृष्टि के कल्याण की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम अनुसुईया के समक्ष जाकर सब सत्य बता देंगे। फिर क्या हुआ मां? फिर तीनों देवियां अनुसुईया के पास गई। अनुसुईया, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने हेतु ऐसा किया। हाँ अनुसुईया, ये तीनों अतिथि जो आपके समक्ष बालक रूप में हैं, हमारे स्वामी हैं। हाँ देवी, ये हमारे स्वामी ब्रह्मदेव हैं। और ये मेरे स्वामी नारायण हैं। महादेव, कल्याण हो। और इस प्रकार तीनों देवियों के अहंकार का नाश हुआ। पुत्र, त्रिदेव तो एक ही है, किंतु वो अपने दायित्व और कर्तव्य के निर्वाह हेतु एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। परस्पर निर्भर। पुत्र, तुम अपना ध्यान रखना पुत्र, और हमारा तुम पर आशीर्वाद है कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण स्वस्थ हो जाओ। आशा। परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता तीनों की। यदि एक को रोका जाए
तीनों रुक जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव